एवरीवन, वेलकम टू केशव निधि फैमिली। ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का, विश्वास का। आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और एक नेक्स्ट वीडियो लाने में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही मुझे प्रेरणा देते रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग कुछ खास रीडिंग है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आज है। आज से 10 दिन तक श्री गणेश भगवान जी की पूजा होगी। गणेश भगवान, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रथम पूज्य देव हैं। जब तक इनकी पूजा नहीं होती तब तक कोई काम शुरू नहीं होता और जिस काम में इनकी पूजा नहीं होती वो काम बिल्कुल पूरी तरह से संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इसीलिए सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, तब कोई और काम किया जाता है। इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता का नाम दिया हुआ। विघ्नहर्ता, एकदंत दयावंत, विनायक, और मैं प्यार से निगन्नू जी भी बोलती हूँ। एक नाम ये मेरी तरफ से इनका। तो काफी नाम इनके, काफी सारे नाम हैं। जितने नाम है उतने इनके नाम की व्याख्या है, उतने ही नाम इनके नाम के मतलब है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस गणेश चतुर्थी गणेश भगवान आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहते हैं आपसे कि क्या आपको करना चाहिए इस 10 दिन में, क्या नहीं करना चाहिए। किसी किसी से ये रीडिंग 10 से 15 दिन के अंदर भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, कईयों के लिए ऐसा होता है कि रीडिंग तुरंत रेजोनेट नहीं होती, लेकिन होती उनके लिए ये 10 दिन में, 15 दिन में वो रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये 3 गणेश जी के कार्ड रखे हुए हैं। ये मैंने गीता विजडम कार्ड से लिए हैं। तो आपको जो भी गणेश जी का कार्ड या तस्वीर आपको अट्रैक्ट करती हो, आप उसे अपनी फाइल बना सकते हैं। पहला है आपके लिए फाइल नंबर 1, डिवेटिंग सोल, डाउटिंग सोल। दूसरा है आपके लिए द सेज। तीसरी फाइल के रूप में कार्ड है सैक्रिफाइस। तो आप किसी भी गणेश जी की पिक्चर को आप अपना कार्ड बना सकते हैं, अपनी फाइल बना सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं गणेश जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डाउटिंग सोल, ये मैसेज हम बाद में देखेंगे लास्ट में। पहले है सबसे पहले आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि आपके साथ में ईश्वर की पूरी प्रोटेक्शन है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप नेचर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप कोई भी सर्विस देना चाहते हैं या कोई भी सोशल वर्क करना चाहते हैं आप, या और कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल में तमन्ना काम पूरा करने के लिए, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से टोटली डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो। आप जो भी आप में गट्स है, जो आपको लगता है कि हमें इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, उस काम को लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर की प्रोटेक्शन आपके लिए है। आपको जो भी कोई काम होगा, आपके जो काम आपने सोचा हुआ करने के लिए, वो आपको उसमें डिवाइन की हेल्प आपको पूरी मिलेगी। आपके साथ मिलके वो काम करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रोटेक्शन अभी ही मिली हो, ये प्रोटेक्शन आपके साथ जन्म से आपके साथ है। ये देख रहे हैं ना,
आपके साथ इस जन्म से नहीं है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन आपके पास आपके जन्म से है, आपके पिछले जन्म से आपके साथ में है। शायद आपके पुराने जन्म के कर्मा हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को अंजाम देना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इस कार्ड के अंदर ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि ये जो काम, शायद आप कोई हीलर हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हुए हो सकते हैं जहां आपको लोगों को ज्ञान देना हो। ये दोनों हाथों में आप स्टिक देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो भी कोई पावर्स है, आप उसको यूज करें, उससे नेचर की हेल्प करें, समाज की हेल्प करें, जो दुखी लोग हैं, जो परेशान हैं, उनकी हेल्प करें, उनके लिए एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करें, ताकि उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और हेल्प मिले। और ये भी हो सकता है कि आप किसी, शायद आपको पता हो कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट होती है, आपकी जो आत्मा है, वो सब जानती है कि उसका लाइफ पर्पज क्या है, उसका लाइफ पाथ है क्या। तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जो अंतरात्मा आपकी कहती है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, उसे सुनिए कि वो क्या कहना चाहती है, किसमें खुशी है आपकी, वो काम करने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए द मून कार्ड। तो द मून कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि थोड़े से लोगों के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है, जो लोग हैं आपके आसपास जो रहते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उनसे आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जो भी कोई लोग हैं आपके साथ, वो ऐसे नहीं है कि आपके दिमाग में अच्छी बातें डालें। वो अच्छी बातें डालने वाले इंसान है नहीं। कहीं ना कहीं वो आपकी कामयाबी को भी देख करके, या आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको देख के भी वो आपसे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपकी कुछ बातें ऐसी जानते हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, आप में, और आप भविष्य में कुछ ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जिनसे उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो वो आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डालते हैं, कुछ कहते हैं आपसे, जिनसे आपको सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आसपास के जो लोग हैं ना आपके, ये देख रहे हैं ना आपके, कोई डॉग है, लोमड़ी है, अरे केकड़ा है, तो आसपास के लोगों से थोड़ा दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी बातें आपको परेशान करती है, आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है बातें में, फिर आप परेशान रहते हो। और परेशान भी ऐसे रहते हो कि ना दिन में भी कई बार वही बातें याद आती है, रात में भी कई बार बातें याद आती है। तो इस वजह से आप अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते हैं और दिक्कत होती है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज इस कार्ड के अंदर ये है कि आपको लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, अपने लिए बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी जो प्रोफेशन है आपका, जो आपका लाइफ पाथ है, आप उस पर आगे बढ़ सकें। ओके, आगे है आपके लिए 4 नंबर का कार्ड है ये, द एम्परर कार्ड। तो देखिए, एम्परर कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनमें नॉलेज बहुत अच्छी है, काफी गट्स है उसमें, और एक हीलर की तरह है वो, और एजेड भी काफी है, और नॉलेज तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और ज्ञान इतना भरा हुआ है कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों को ज्ञान देते हुए ये सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई अच्छी तरह से कोई और चीजें जानता नहीं है। तो इस फीलिंग के चलते हुए आपको कहा जा रहा है कि अपनी ही जिद में अपने काम ना बिगाड़े, क्योंकि जब इंसान के अंदर ये फीलिंग ऐसी आती है तो वो बाहर के बंदे को नहीं देखता, वो अपने घर के, अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए या अपने जो आसपास के जो उनके दोस्त होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी उसी तरीके का व्यवहार वो करने लगता है। तो आपको मैसेज है कि आपका जो ये व्यवहार है, ये जिद जो है आपकी, कहीं ना उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, या उसको अपने व्यवहार में आपको थोड़ा नमी लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा व्यवहार बदलने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा खुशनुमा रहने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि, और साथ के साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है, भले ही आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हैं, कितनी ही आपके अंदर अच्छी योग्यता है, लेकिन जब तक आपके अंदर एक व्यवहार कुशलता नहीं होगी, सामने वाले पर्सन से इजीली कांटेक्ट अच्छी तरह से आप बना नहीं पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि खुशनुमा माहौल में कहीं कहीं बातें, चाहे वो साधारण सी बात ही क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। और उसके विपरीत दूसरी बातें, अगर आप कितनी भी नॉलेजेबल आप जानकारी किसी को दे रहे हो, लेकिन आप अकड़ के बोलेंगे और आपका कहने का तरीका सही नहीं होगा, तो सामने वाले पर्सन को वो बहुत बुरी लग सकती है बात वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई बात बोले बड़ी पोलाइटली बोले, थोड़ा हंसी के साथ बोले, कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में या कुछ चीजें सीखते, नॉलेज लेते लेते आप वो जो एक सॉफ्टनेस जो होती है, जो एक प्यार से जो चीजें बोली जाती है, वो चीज कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं। ओके, आगे है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड के साथ मैसेज है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अपनी जो थिंकिंग है उनकी वो बदल रही है, लोगों के बारे में जो उनकी सोच है वो बदल रही है। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको टॉक्सिक लोग होते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत करते हैं, या आसपास के पर्सन है, आपके फैमिली में भी कुछ पर्सन हो सकते हैं ये, तो उनको उन चीजों को सबको आप छोड़ रहे हैं। या आप ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच हो कोई नेगेटिव, जिसको अब आप छोड़ के निकल रहे हैं, या उन चीजों से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो आपकी काफी दिन से चली आ रही है आपके साथ, तो इन दिनों आने वाले 10 डेज में या 15 डेज में आपकी वो प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको आपकी सोच में काफी क्लियरिटी आएगी, आप समझ पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। और एक मैसेज इसके साथ ये भी है कि आपको अगर दिक्कत बहुत ही ज्यादा है तो आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर सकते हैं जिस पे आपको विश्वास हो, जिसके सामने आप दिल खोल के बातें कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये 6 नंबर का कार्ड है, आगे आपकी ग्रोथ के रास्ते खुले, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो, आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके सोचने के तरीके में, काम करने के तरीके में आपकी ग्रोथ हो। तो टोटली कहीं ना कहीं ये है तो 6 नंबर का कार्ड, लेकिन नंबर के हिसाब से मुझे ये अबंडेंस का कार्ड भी लगता है कि आप उसकी तरफ एक कदम स्टेप और बढ़ा सकते हैं अगर इस स्थिति से आप बाहर निकलते हैं। ओके, आगे है आपके लिए एडवेंचर कार्ड। तो देखिए, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ जो धुंधली चीजें थी, धुंधली जो एक छोटे से तौर पर नजर आती थी, और जिस रोशनी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने कुछ छोटे स्तर पर सीखी हैं, कुछ काम शुरू करा होगा लोगों ने जो बहुत ही छोटे स्तर पे है, तो उसमें इस 10 डेज में या आने वाले 15 डेज में आपने जो शुरुआत की थी उसमें आपको काफी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, या स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप निजे एक रोशनी को पकड़ के आगे बढ़ना शुरू करा था आपने। अभी आपका कुछ काम भी हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है आपका, कोई टैरो लर्निंग कोर्स हो सकता है आपका, या कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका। ओके, या कोई भी कुछ भी जो आपने छोटे स्तर पर शुरू किया था, कुछ काम, किसी हाउसवाइफ का काम भी हो सकता है ये, ठीक है, जो आपने छोटे स्तर पर शुरू किया था, तो धीरे धीरे आपको उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आगे है आपके लिए इंटेंसिटी। तो ये कार्ड इस कार्ड से काफी कनेक्टेड लग रहा है। इस कार्ड के साथ मैसेज है कि आपको अपने प्रोफेशन में डे बाय डे प्रोग्रेस मिलती ही चली जाएगी, आपको सफलता मिलने के काफी चांसेस है। इस गणेश चतुर्थी से आपके जो रास्ते जो काफी बंद थे आपके, वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए, और आप उन रास्तों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी क्लियरिटी से, काफी पैशन से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आगे है आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट कार्ड। तो ये 2 नंबर का कार्ड है। आपसे ये भी कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि सफलता आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, धीरे धीरे। ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप, थोड़े धीरे धीरे कदम रखने के लिए आपको
इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि बेशक आपके लिए कितने भी रास्ते खुल गए हैं आपके, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कदम एक एक उस पर फूक फूक के रखिए, सोचिए समझिए, लोगों से थोड़ा एक कहीं ना कहीं इस कार्ड के अंदर ये मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि आपको आगे के लिए अपने जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये कार्ड में देखा जाएगा। आप जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको रणनीति बनाने के लिए कहा जा रहा है, प्लानिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो उस प्लानिंग के तहत पहले प्लानिंग कीजिए, उस प्लानिंग के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, तो सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, तो आइए देखते हैं गणेश जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं इसके साथ में। तो डाउटिंग सोल, तो इस कार्ड के जरिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जब कुछ चीजें आपको क्लियर हो आपकी लाइफ में, पहले तो एक ये था कि बस एक छोटी सी रोशनी को देख के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस कार्ड के साथ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर कुछ चीजें साफ होती है, थोड़ा और आगे जाने पर कुछ और चीजें साफ होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज को पकड़ के हमें थोड़ा सा आगे के रास्ते का अनुमान हो जाता है। तो इस कार्ड के जरिए गणेश जी मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ पर्पज के बारे में आपको पता है या आप जान चुके हैं, तो अब अपने ईश्वर के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर संदेह ना करें, और जो वो आपको देना चाहते हैं, जिस ओर वो ले जाना चाहते हैं आपको, बिना शंका करे, बिना दिल में कोई डाउट लिए, शक ना करे, शंका ना करे, और जिस ओर वो ले जाना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, ईश्वर की मर्जी समझ के आपको उन सब चीजों को लेना चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए। ओके, क्योंकि जो इंसान ज्यादा शक करता है फिर वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाता, वो ना तो वो इधर का रहता ना वो इधर का रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि गो विथ फ्लो चलने के लिए इस कार्ड में मैसेज है। ओके, जो ईश्वर की मर्जी होगी वो होगा, ये सोच के आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस कार्ड के अंदर मैसेज यही दिया जा रहा है। तो ओके, फाइल नंबर 1 गणेश जी की तरफ से आपके लिए कितने खूबसूरत मैसेज निकले हैं इसमें। आई होप आप सबको अच्छे लगे हों। आप सबको रेजोनेट होते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय, फाइल नंबर 2, तो ये देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है जैसे एक बहुत ही संपन्नताओं में घिरा हुआ आदमी है, पैसा है, पावर है, लग्जरी है और पेशेंस भी है। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के होते हुए, इतनी सारी पावर्स के होते हुए, फिर भी वो आदमी बिल्कुल एक संत की तरह है। मतलब उसका बिहेवियर मीन्स उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है किसी चीज का, बिल्कुल भी एक अहंकार नहीं है। अब कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो इच्छा है, वो इच्छा ये भी है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं लोगों को समझूं, मैं उनके लिए काम करूं। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इनके पीछे कुर्सी पे देख रहे हैं ना, ये जो सिंबल बने हुए हैं, तो जिस कुर्सी पे ये बैठे हुए हैं, इन्हें तो अहंकार नहीं है, लेकिन जो इनके आसपास के जो पर्सन है, कहीं ना कहीं वो इनको बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वो जैसे सुविधा वो खुद महसूस करते हैं, वैसे ही वो और लोगों को भी चाहते हैं कि उनको भी ये सब चीजें मिले, फैसिलिटीज मिले, उनको, उनकी लाइफ भी आगे बढ़े, ग्रोथ हो उनकी लाइफ में। क्योंकि ये एक पर्सन मुझे ऐसे लगते हैं जो एक छोटी सी जगह से उठ के कोई इंसान बड़ी ज्यादा तरीके करके ऊपर जाते हैं ना, कुछ इस तरह की एनर्जी इस कार्ड के अंदर है। तो काफी अच्छे पर्सन है ये पाइल नंबर 2, बहुत पेशेंस है आपके अंदर।
इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी आप में कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है आपके अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए आगे बढ़ने में, आपको आगे काम करने में, या किसी एनजीओ वगैरह से जुड़ने में, या कुछ ऐसा समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके जाने में आपके लिए बहुत हेल्प होगी। और आप शायद आगे जाके कर भी सकते हैं इस काम का, या आप किसी ऐसी चीजों से जुड़े हो, आप इन्वॉल्व हो इन सब चीजों में। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर का कार्ड कुछ लोगों में मतभेद दिखाता है, कुछ लोगों की सोच को दिखाता है कि आपस में उनकी सोच नहीं मिल रही है। उनके काम के अंदर भी ये चीजें दिखाता है, उनकी फैमिली में भी हो सकता है किसी रिश्ते में उनकी अनबन चल रही हो, लोग साथ आर्गुमेंट चल रहे हो, उनके चीजें समझ ना आ रही हो, बात कुछ और होती है और बन कुछ और जाती है। ओके, तो 5 नंबर का कार्ड है, ये चेंज को दिखाता है। तो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही है, एट प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जो प्रॉब्लम जो चल रही है, जो चीजें आप फेस कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशियली इसे फेस कर रहे हो, चाहे आप फैमिली वाइज इसे फेस कर रहे हैं, या आप करियर में और भी कुछ चीजें फेस कर रहे हो, तो उन सब चीजों में आने वाले टाइम में आपको कुछ राहत मिल सकती है, कुछ संभावनाएं हो सकती है, उन सब सिचुएशन में आपको सुधार आए। आगे है आपके लिए द हाई प्रेस्टीज कार्ड। तो देखिए, इस कार्ड के साथ आज कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि उनकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती है, उनकी जो पावर है काफी हाईलाइट हो सकती है, क्योंकि ये एक हीलिंग कार्ड है, एक हीलर है, ये डॉक्टर है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है आपका ऐसा जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई रेकी हीलर हो सकते हैं आप, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम हो सकता है आपको जिससे आप लोगों की मदद करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं आप। और इस कार्ड के अंदर 2 मून दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मून की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आगे बढ़ने में। जब भी न्यू मून आता है तो आपकी जो पावर्स है और ज्यादा बढ़ती हैं, या उनमें और ज्यादा बैलेंस आता है आपको। तो पावर जब आपकी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को और ज्यादा सीखते हो कि मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि इनके हाथ में बुक्स देख रहे हैं ना आप ये, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखाता है कि दिन बाई दिन आप उन चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, उस चीज को पकड़ लेते हैं आप, जो चीज आपको नहीं दिखाई देती है, या जो आपको जानकारी नहीं लगती है, या इंट्यूशन से आपके पास जो जानकारी आती है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हुई है, क्यों हुई है, और मुझे आगे क्या करना चाहिए। आप अंदर अंदर ईश्वर से क्वेश्चन भी करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आगे। ओके, तो आपकी ये जो गिफ्ट्स हैं आपको जो मिले, वो और आगे जाके और बढ़ सकते हैं। आप इस प्रोफेशन में आगे और ज्यादा निकल सकते हैं और एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं। आगे है आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड कुछ लोगों के लिए मैसेज देता है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी अप एंड डाउन्स देखे हैं, या कुछ चीजें ऐसे फेस की है, वो करियर में भी हो सकती है, फैमिली में और फाइनेंशियली भी आपने काफी चीजें देखी है ऐसी जो चीज जो आपके हाथों से छूट गई है, मौके छूट गए आपके हाथ से। कुछ चीजों में आपने धोखा खाया है, फाइनेंशियली धोखा खाया है आपने, रिश्तों में भी आपने धोखा खाया है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड कप्स का कार्ड है, तो ये हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है कि हेल्थ भी आपकी कहीं ना कहीं डाउन रही है इन सब चीजों को चलते हुए। लेकिन अब एट प्रेजेंट जो आपको कहा जा रहा है इस कार्ड के अंदर कि पीछे जो हो चुका है उन सब चीजों को ना देखते हुए अब जो आगे आपको दिया जा रहा है, क्योंकि पीछे का समय निकल चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब जो आपको मिल रहा है, जो चीजें आपको अब दी जा रही है ईश्वर की तरफ से आपके लिए कप है, मीन्स आपको ब्लेसिंग दी जा रही है ईश्वर की तरफ से, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो लेकिन आप हो कि आप उन चीजों में, पुरानी चीजों में फंसे हो, स्टक हो उनमें, आगे कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। ओके, ये 4 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार अगर कुंडली में केतु खराब हो तो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है।
कई बार नौकरी नहीं लगती है तो पैसा मिलने में दिक्कत होती है, फाइनेंशियली दिक्कतें ज़्यादा देता है ये कार्ड में। और फैमिली में भी कुछ इशू चलते हैं, वो भी दिक्कतें ज़्यादा देता है कार्ड में। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो उनको अपना केतु ठीक करने के लिए कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, आप ब्रेसलेट देख सकते हैं यूट्यूब पर, ब्रेसलेट आप कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए आपको। टाइगर आई ब्रेसलेट आपके लिए ठीक होगा पहनना। ओके, आगे है आपके लिए कार्ड नो थिकनेस। तो नो थिकनेस ये 5 नंबर का कार्ड है, आपकी लाइफ में चेंज दिखाता है। इस कार्ड के बाद ये वाला कार्ड आना सडनली आपकी लाइफ में चेंज दिखा रहा है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ना तो मुझे करना क्या है वो समझ में आ रहा, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा। तो आपको इस कार्ड के जरिए मैसेज दिया जा रहा है कि जब आपको ये लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ें बिल्कुल थम सी गई है, कुछ भी नहीं बचा, तो तब ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी नज़रों से परे होता है, छुपा होता है, और जो हमारी सोच से भी परे होता है। ओके, क्योंकि चीज़ें जो डिवाइन होती है, डिवाइन की प्लानिंग क्या होती है आपके लिए, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ तो समय आने के बाद ही पता चलती है। जब वो चीज़ समय होता है और हमारे सामने आती है तब हमें पता चलता है वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंसली वेट करने के लिए कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए। ओके, आगे है आपके लिए स्लोइंग डाउन। तो इस कार्ड के जरिए आपको मैसेज है कि भले ही आपके लिए चीज़ें कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको, लेकिन आपको एट प्रेजेंट जो रोजाना की जो आपकी गतिविधि है, जो रोजाना के आपके क्रियाकलाप है, जो काम करने, आप किसी चीज़ को लेकर के आप स्टक नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि भाई जिंदगी बिल्कुल थम गई, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, अब तो मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो ये सोच अपनी बिल्कुल भी ना बनाए। ये देख रहे हैं ना आप, ये एक ये देख रहे हैं ना आप इस कार्ड के अंदर, ये कछुए की चाल कैसी होती है, धीमी धीमी होती है, लेकिन उसको सफलता, लास्ट में सफलता उसको ही मिलती है। आपने कहानी भी सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। एक खरगोश तेज चाल से चलता है, वो काफी आगे निकल जाता है, तो वो सोचता है मैंने तो काफी कामयाबी हासिल कर ली, काफी बढ़ गया मैं आगे, तो एक पेड़ के नीचे जाके वो सो जाता है और उसकी नींद लग जाती है, और कितनी देर के लिए सोता है उसको पता ही नहीं रहता है। वो सोचता है कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा, पता नहीं कब तक पहुंचेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि धीरे धीरे चलने वाले कब उनका रास्ता पूरा हो जाता है और कामयाबी उनको ही मिलती है। तो लास्ट में जाके वो रेस पूरी किसने जीती थी, कछुए ने जीती थी। तो इसी तरीके से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने रास्ते पर बढ़ते रहिए, अपने काम को धीरे धीरे करते रहिए। आगे है आपके लिए 3 नंबर का कार्ड एक्सपीरियंसिंग। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब कोई इंसान फेल होता है तो उसको डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है, और अपने आप को ये सोचना चाहिए कि 2 चीजें होती है जब इंसान फेल होता है, एक्सपीरियंस मिलता है उसको, कोई सीख मिलती है, और जब अच्छा होता है अच्छा तो होता ही है, लेकिन खराब होने में भी बहुत चीजें मिलती है उसको। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि कोई तो गलतियां कर करके सीखता है, कोई देख के ही सीख जाता है। तो हर किसी की जो अपनी जो कैचिंग पावर होती है ना, वो अलग अलग होती है। तो 3 नंबर का कार्ड आपको कह रहा है कि जो भी आपके फेलियर होने से आपको जो एक्सपीरियंस हुए हैं, अब उनको लेकर के ही आप आगे बढ़िए। ओके, डाउट ना करें अपने ऊपर बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है, गणेश जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने ऊपर डाउट ना करें, अपनी काबिलियत पर बिल्कुल भी डाउट ना करें। ओके, आगे देखते हैं गणेश जी के कार्ड में आपके लिए क्या मैसेज है। द सेज मीन्स सन। इस कार्ड की एनर्जी आपके लिए मैसेज देती है कि आपको अपनी लाइफ में इस तरह का अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि जैसे एक संत होता है ना, उसे
उसे जब कुछ ज़्यादा कुछ अचीव करता है तो उसे इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब उसे कुछ नहीं मिलता तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपनी जो एक मेंटालिटी है आपको इस तरह की बनाने के लिए कहा जा रहा है। एक जो संत होता है उसका अपनी जो खुशी पर, दुख पर, खुशी पर, अपनी इंद्रियों पर, पांचों इंद्रियों पर काबू होता है। ठीक है, कोई उसे अच्छा कह जाए, बुरा कह जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ओके, और वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए ही तैयार रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये कुछ लोगों की जर्नी को दिखाता है कार्ड। ये पूरी पाइल किसी की जर्नी को दिखाते हैं और ये भी कहते हैं कि आपका ये लाइफ पाथ भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये लाइफ पाथ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कार्ड ये अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए भी कहता है। कार्ड ये पूरी पाइल में मैसेज ये भी कि अपने आप को बैलेंस में लेके आइए और जो ईश्वर आपसे चाहता है उसको करने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ओके, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अगर रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हाय पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग इस गणेश चतुर्थी आपको क्या मैसेज देने वाले गणेश जी। पहला है आपके लिए 6 ऑफ कप्स कार्ड। तो इस कार्ड के साथ मैसेज है आपको कि इन नेक्स्ट 10 से 15 डेज में आपको कुछ न कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, कुछ लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी बन सकती है आपके बुजुर्गों को आशीर्वाद मिल सकता है। वो आशीर्वाद आपको या तो किसी गिफ्ट के रूप में मिलेगा आपको, या कोई ब्लेसिंग के रूप में मिल सकता है आपको। और समाज में जो आपके लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी बनेगी, लोग आपको समझेंगे, दोस्त आपके मिलेंगे, दोस्त से आपके जो कुछ भी इशू थे वो इशू भी सारे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर कार्ड ये आपके लिए टोटल हैप्पीनेस का कार्ड है। आपके लिए लाइफ में आने वाली ग्रोथ को भी दिखाता है कार्ड ये। गुड न्यूज के साथ साथ आपकी फाइनेंशियली आपकी जो सिचुएशन है वो भी कुछ अच्छी होती हुई इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है आपको, क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है जो शुक्र वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आगे है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ कुछ लोग अपने लिए एक्शन लेने में जो उनकी सोच अब तक बनी हुई थी या कुछ काम के बारे में सोच रहे थे करने के लिए, उन सब में उनमें क्लियरिटी नजर आ रही है। वो क्लियर हो सकते हैं कुछ काम करने के लिए, सोच सकते हैं किसी बिजनेस के बारे में या कोई जॉब प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं, या कुछ ऐसा कंप्यूटराइज कोई काम करने के बारे में भी सोच सकते हैं वो। ओके, तो कुल मिला के कुछ ना कुछ उनको अगर वो इस टाइम में काम अपना शुरू करते हैं तो उनके काम को, उस काम में उनको काफी अच्छी सफलता मिलेगी। कहते हैं सफलता का ताज उनके सर पर होगा। डिवाइन हेल्प भी है उसके साथ में, इसके लिए जो प्रोफेशन आप शुरू करेंगे, कुछ भी सफलता की ऊंचाइयां आप चढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा देर लगेगी क्योंकि काम जैसे शुरू करेंगे कुछ सफलता अब मिली, कुछ उसके थोड़े दिन बाद मिली, कुछ इस तरह की सिचुएशन ये कार्ड दिखाता है। लेकिन कुल मिलाकर कार्ड आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स काफी अच्छा कार्ड है। आप उस दिशा में सोच पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, क्लियर हो पाएगी आपकी सारी चीजें। वो आगे है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए इस कार्ड के साथ आपके लिए मैसेज है कि आपकी मेहनत का जो फल, जो आप इतने दिन से मेहनत कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, या को और कोई अदर फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, या इन आने वाले दिनों में आपको कोई सूचना मिल सकती है। क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड टोटली अबंडेंस का कार्ड दिखाता है। हाँ, तो आपके लिए कुछ गुड न्यूज भी दिखाता है, कुछ आपके लिए सफलता दिखाता है, या आपके लिए कुछ जो आपकी मेहनत अब तक करी थी आपने किसी काम में, उसकी जो
फ्रूट्स है ना, ये देख रहे हैं ना आप, इसमें फ्रूट्स लगे हुए, तो उस मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इन वीक्स, इस वीक में। तो खुशियां आ रही हैं आपके दरवाजे पर, तो उन्हें बाहर फैला के लेने की कोशिश कीजिए। आगे है आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने पर विश्वास करना चाहिए। जो भी डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, आपको उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन आप है कि उन चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या आपको अपनी सफलता पर संदेह है? मुझे ये सारे मैसेज चैनल हो रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली मैसेज है कि आप अपने ऊपर, आपको विश्वास नहीं है। क्या डिवाइन के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर? तो आप एक्शन लेने में क्यों देरी कर रहे हैं? टोटली प्रोटेक्टेड आपको कहा जा रहा है कि आपको सब तरफ से आपके लिए हेल्प है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं जिस रास्ते पर बढ़ रहा हूँ, मेरी कोई मैं कैसे बढ़ूँ आगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस काम को करते हुए मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपके लिए मैसेज है कि डिवाइन आपके साथ है। भले ही आपको वो नजर ना आए, उनका काम आपको नजर ना आए, लेकिन प्रोटेक्टेड है आप पूरी तरीके से। आपके हाथों को पावर दी जा रही है, 2 स्टिक आपके हाथ में, तो आपको मेहनत करने के लिए, उस चीज पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जिस रास्ते को आपको डिवाइन ने दिखाया है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये लाइफ पाथ भी हो सकता है, उनकी लाइफ जर्नी हो सकती है, या कोई हीलर हो सकते हैं वो, जिन्हें नेचर के साथ मिलकर काम करना है, नेचर की हीलिंग करनी है, लोगों की हीलिंग करनी है। तो ये दोनों हाथों में जो स्टिक है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये मैसेज भी है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी जो मटेरियल लाइफ है, मतलब आपका जो आध्यात्मिक जीवन है और आपकी जो भौतिक लाइफ है, जीवन है, दोनों ही साथ चलेंगे। अब ये ना समझे कि मैं अगर स्पिरिचुअली में आगे बढ़ता हूँ या अध्यात्म में आगे बढ़ता हूँ तो मेरी जो फाइनेंशियली ग्रोथ है या जो मेरी परिवार है वो मेरा पीछे छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें लेके ही आपको साथ चलने के लिए इस कार्ड के अंदर मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा सोचिए मत, एक्शन लीजिए। मैसेज है कुछ लोगों के लिए, वक्त रहते हैं। आगे है आपके लिए ये 8 नंबर का कार्ड, स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ये मेजर अरकाना कार्ड है दोनों ही। ये कार्ड ये भी कहते हैं कि मेहनत का फल जो आपकी, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको समझने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो ये आप नहीं जानते, क्या हो आप और क्या कर सकते हो ये भी आप नहीं जानते। ठीक है, तो आपको अपने आप को समझने के लिए कहा जा रहा है, आपको जो स्ट्रेंथ है उसको समझने के लिए कहा जा रहा है। आप क्या कर सकते हो ये चीजें समझो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक अड़ियल आदमी को भी आप सीधा कर सकते हो अपनी बातों के जरिए, अपनी पावर्स के जरिए। ओके, तो बैठे ना रहे, इन चीजों के ऊपर एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड ये भी कहते हैं कि जब आपको कोई पावर मिली है उसे, तो उसे समाज के लोगों के लिए या नेचर के साथ जुड़ के काम करने के लिए, दोनों ही कार्ड कहते हैं कि आपको नेचर के साथ जुड़ के काम करना है। आगे है आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट कार्ड। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। ये देखने में ये कोई कुंफू मास्टर है, इन्हें हीलर भी कहा जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आगे है आपके लिए चेंज। तो चेंज आपकी लाइफ में जरूर आएगा, चेंज आपको जरूर दिखाई देगा।
जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके लिए चीजें चेंज होती जाएगी और आपके पक्ष में आती जाएंगी और आपको उनके बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्ड 7 चक्र से रिलेटेड कार्ड देखा जा रहा है, क्योंकि कलर्स इसमें लाइट ही सही, लेकिन लाइट है, लेकिन सारे ही कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो चेंज आपकी लाइफ में जरूर है। ये 10 नंबर का कार्ड है, आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई आपके लिए नजर आ रही है। भले ही चीजें आपके लिए अभी कुछ छुपी हुई हैं, चीजें कुछ हिडन है चीजें, लेकिन आपके लिए समय आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप स्टेप लेंगे, मिनी स्टेप लेंगे, जैसे जैसे वैसे चीजें आपके लिए बदलती चली जाएंगी। आगे है आपके लिए कंट्रोल। तो आपको मैसेज है कि आपको लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है, कि कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी बनी हुई है कि चीजें कुछ जो है, हो सकता है आपकी फैमिली में या आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं आज की आपके साथ में, जिन चीजों को लेकर के आप काफी परेशान हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसको कंट्रोल ना करें, जैसा है उसको वैसे चलने दें, डिवाइन के ऊपर छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, गणेश जी का कार्ड है आपके लिए सैक्रिफाइस। ठीक है, ये इस कार्ड में भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि सैक्रिफाइस, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करें, समझौता करके रखें, चले अपनी लाइफ में थोड़ा समझौता करके चले, क्योंकि काम करना सिर्फ आपके हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ में। इस कार्ड के साथ ये भी मैसेज निकल के आ रहा है आपके लिए कि जो ईश्वर आपको देना चाहता है वो लीजिए और अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कीजिए। और आगे करने के बाद ये मत सोचिए कि ये चीजें मेरे ही हिसाब से चेंज हो गई। वो समय के साथ चीजें हो सकता है आपके कुछ आपके पक्ष में हो, कुछ आपके विपक्ष में हो, लेकिन आपको सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है आपका, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो सकते हैं, उनमें भी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। रेजोनेट होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।